ये दो टर्म्स सबसे ज्यादा मिसयूज होते हैं, बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। जब तुम सुनती हो कि तुम्हारे पड़ोसी पैसा बना रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तुम बोले भाड़ में गया सब, मैं कूदूंगी। कि वेदर आई मुकेश अंबानी और अरुणिमा, I need to come to the markets to buy and sell. What did I say? History repeats itself. हेलो एंड वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज ग्रो की पाठशाला। मैं हूं आपकी होस्ट एंड आउट जैसी लर्नर अरुणिमा, एंड मेरे गुरु एंड टीचर एक ऐसे शख्स है हु हैज बीन इन द मार्केट सिंस बिफोर आई वाज इवन बोर्न। चेतन भाई, थैंक्स सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर दिस। Thank you, Arunima. Welcome, guys. Welcome, friends. अमेजिंग। तो आप अपने आप का इंट्रोडक्शन 2 लाइन में कैसे दोगे? अरुणिमा, मार्केट में 27 साल रहने के बाद एक ही चीज आता है, लर्नर। द वर्ड लर्नर। ओके, वो तो हर- सब लर्नर्स हैं। राइट, हर एक समय मार्केट कुछ सिखाता है। और जो वर्ड पाठशाला है उसमें मैं भी लर्नर हूँ, तुम भी लर्नर हो, और कौन सिखा रहा है हम लोग को? मार्केट। दैट्स द स्पिरिट। राइट। आई एम सो एक्साइटेड एंड मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस है कनेक्टेड टू ट्रेडिंग के बेसिक्स एंड अ लॉट मोर। तो वेयर डू वी स्टार्ट, आप बताइए। अरुणिमा, तुम नोएडा से हो, Yeah. राइट? और तुम मंडे मॉर्निंग मार्केट जा रही हो टमाटर खरीदने। ओके, तो वर्ड क्या आ रहा है? मार्केट मार्केट। या और टमाटर। सो अरुणिमा, टमाटर का क्या भाव चल रहा अभी तो ब्लिंकिट की आदत हो गई है। है? ब्लिंकिट ज़ेप्टो को मतलब ध्यान में रखते हुए आई थिंक करीब 1 kg का अराउंड 20-30 रुपीज होगा। ओके, सो अरुणिमा, मैं हमेशा मानता हूँ कि सब्जी खुद लेने जाना चाहिए। या और तुम गई हाँ, और तुमने वेंडर से पूछा मेरे को 10 किलो टमाटर चाहिए, ठीक है। मैं 20 रुपया किलो दूंगा। राइट? सो यू हैव गिवन एन ऑफर फॉर बाइंग 10 किलोज एट 20 रुपीज। करेक्ट। राइट? तो ये जो तुम्हारी जो बायर की ऑफर है, राइट, इसको बोलते हैं बिड क्वांटिटी। और जो तुम भाव में बिड कर रही हो उसको बोलते हैं बिड प्राइस। ओके, बिड क्वांटिटी और बिड प्राइस, तो तुम्हारा जो क्वांटिटी बिड कर रही हो वो 10 किलो है और प्राइस जो है तुम 20 रुपया बोले। ये तो बिल्कुल ऑक्शन की तरह है, जैसे राइट, काफी लोग बिड करते हैं उसको। करेक्ट। अब मैं वेंडर बन जाता हूँ, मैं बोला मैडम मेरे टमाटर बेस्ट है नोएडा के, मैं तो 40 रुपया नीचे आपको दूंगा ही नहीं। ओके, माँ अरुणिमा, यू आर एट 20, आई एम एट 40, क्या कोई डील हो रहा है? नहीं, गैप है बीच में। गैप रह गया। या, तो मैं जो तुमको ऑफर कर रहा हूँ उसको बोलते हैं आस्क प्राइस, और जो क्वांटिटी मैं तुमको 10 किलो ऑफर कर रहा हूँ उसको बोलते हैं आस्क क्वांटिटी। अच्छा। सो तुम्हारे दो मेरे दो, यू आर बिड प्राइस बिड क्वांटिटी, आई एम आस्क प्राइस आस्क क्वांटिटी। राइट? लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग अभी भाव तोल कर रहे हैं। अब तुमने बोला नहीं, मैं आपको 30 रुपया किलो दूंगा 10 किलो के लिए, मैं खरीदने तैयार हूं। आई एम सेइंग नो, ओके, मैं आपके लिए मैडम खाली 35 रुपया किलो दूंगा। अल्टीमेटली तुमने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज प्लीज प्लीज, तो मैंने तुमको 30 रुपया किलो में दे दिया। तो मेरा और तुम्हारा प्राइस, बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या हो गया? मैच हो गया। इक्वल हो गया। बिड क्वांटिटी आस्क क्वांटिटी क्या हो गया? मैच हो गया। राइट? सो नाउ वी गॉट अ ट्रांजैक्शन। सो तुम क्या करोगी? मेरे को 300 रुपया दोगी, मैं तुमको क्या करूंगा? 10 किलो टमाटर दूंगा। ये क्या हुआ? एक छोटा ट्रांजैक्शन हुआ। करेक्ट। राइट? हाँ, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, और ये मार्केट का बेसिस है अंडरस्टैंडिंग के लिए। करेक्ट, बिकॉज मार्केट में तो कई सारे बिड प्राइसेस होंगे। Correct. So when you go to any market, there are thousands and thousands of transactions जो होते हैं। अगर अपने देखते हैं ग्रो टर्मिनल में, मैं देख रहा हूँ ये स्क्रीन, इसमें ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है रिलायंस का, और रिलायंस पे अपने क्या देख रहे हैं? बिड प्राइस आस्क प्राइस। सो इफ आई एम अ बायर, मेरे को आस्क प्राइस में रिलायंस हिट करना होगा। तो ऐसे मार्केट्स में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हिट होते हैं, और वी कम टू द वर्ड मार्केट। सो व्हाट इज अ मार्केट? अगर अपने चलते मार्केट है क्या? सो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं, आइदर वर्चुअल और इन पर्सन। सो जैसे तुमने बोला ब्लिंकिट, Amazon, राइट? वहां पे वो लोग फेस टू फेस नहीं आते, वर्चुअल आते हैं। एंड व्हाई इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो वी डोंट मीट फेस टू फेस, वी आर मीटिंग इन वर्चुअल। राइट?
और ये जो आते क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। और इस एक्सचेंज से क्या होता है, तुम्हारा एक फेयर वैल्यू ऑफ प्राइस निकलता है, राइट? और वो जो फेयर वैल्यू है उस समय का राइट प्राइस है, क्योंकि एज अ बायर एंड एज अ सेलर एक ट्रांजैक्शन हुआ, और उस ट्रांजैक्शन से आदमी को पता चलता है कि इसका भाव छप गया है। तो ये जो भाव है अरुणिमा, गुजराती में एक सेइंग है, भाव भगवान छे, you know, and the meaning is भाव, price are God. Why? Because as a buyer, as a seller, तुमको मार्केट में आना पड़ेगा अगर खरीदना है या बेचना है। गॉट इट। चलो मेरी गुजराती भी अब इम्प्रूव हो रही है। अभी तक तो मुझे बस केम छो मजा में ही पता था। बट ओके, अब मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया मार्केट अरुणिमा? समझ आ गया, बट मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं? राइट। सो मेजर फंक्शन जो है अरुणिमा, फेयर वैल्यू ऑफ द प्राइस को डिसाइड करना, ठीक है। राइट? कैन यू इमेजिन अरुणिमा, अगर मार्केट नहीं होता, तुम कहाँ जाती लेने और कहाँ जाती बेचने, और क्या प्राइस में लेती या क्या प्राइस में बेचती, राइट? सो अरुणिमा, अगर 1 साल पहले टमाटर का दाम 15 रुपया किलो है और आज 30 रुपया किलो है, तो व्हाट इज इट टेलिंग यू? क्या बता रहा है वो तुमको? वो बता रहा है कि दाम टमाटर का बड़ा है। सो द प्राइसिंग प्रेशर इज मोर, डिमांड इज मोर, डिमांड इंक्रीज हुई है तो प्राइस, और या तो सप्लाई कम हो गया। तो ये जो बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई और जो प्राइस निकल रहा है, वो तुमको मार्केट एज अ प्लेस से पता चल रहा है। गॉट इट। जहाँ डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स बैलेंस होते हैं, वहाँ पे फिर मार्केट मतलब That's a fair value of the price at that particular point of time. तो मैं कई सारे वीडियोस बनाती हूँ ग्रो के लिए कनेक्टेड टू स्टॉक मार्केट्स। एक टर्म बार बार आते रहता है सामने, विच इज टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? Very big term. अरुणिमा, टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी है, मैं बोलता हूं एक साइंस है और एक आर्ट है। ये जो आर्ट ऑफ कैचिंग दिस प्राइसिंग प्रेशर जो हमने डिस्कस किया अभी, कि टमाटर का दाम 15 से 30 हुआ, अब ये 30 से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये जो प्राइसिंग प्रेशर है, ये ऊपर की तरफ है कि ये नीचे की तरफ है, ये कैसे ये अपने को पता करना है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस हेल्प्स यू टू प्रिडिक्ट दैट प्राइसिंग प्रेशर विद द स्टडी ऑफ पास्ट प्राइसेस, पुराने प्राइस, वॉल्यूम, मार्केट ब्रेथ और ओपन इंटरेस्ट। ये जब मैं कंबाइन करता हूं और मैं पुराने प्राइस को स्टडी करता हूं, तब मैं इसको प्रिडिक्ट कर सकता हूं। बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ रोल मैं कई सारे एक्सपर्ट्स से बात कर पाई हूँ, मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गई टू स्पीक टू मल्टीपल एक्सपर्ट्स, एंड कुछ एक्सपर्ट्स दे स्वेयर बाय फंडामेंटल एनालिसिस, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस ही है जो है टाइप्स, एंड कुछ लोग बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस है, मतलब उनका वो गॉस्पेल ट्रूथ है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली? एंड मतलब which one is better or both need to be studied? Lovely. So basically the word fundamentals, अगर तुम देखोगी तो वो एक बेसिक वर्ड का जो मीनिंग है, अंदर में कंपनी का परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इकोनॉमिक रिपोर्ट, क्या कर रही है कंपनी जो फ्यूचर में ग्रोथ दिखाएगी, प्रॉफिट दिखाएगी। सो इट इज समथिंग लाइक यू आर ओइंग अ बिजनेस। सो अरुणिमा, इफ आई वुड टू गिव यू एन एग्जांपल, देयर आर 3 cement companies, ठीक है, right? One is Shree Cement, one is Ultratech, and one is Star Cement, ठीक है, right? अब मैं तुमको बोलूंगा कि अरुणिमा, तुमको ये 3 कंपनी में क्या इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो तुम क्या देखोगे कि इसका बिजनेस क्या है, कहाँ से रॉ मटेरियल ला रहा है, कहाँ पे वो बेच रहा है। So supposing if you want a company which is doing business in Northeast only, because Northeast, the terrain is very difficult. So Star Cement is that company which is based out of Northeast. उनका raw material, plant, सब उसी जगह पे है. So you will get the benefit if you want to catch the Northeast in Star Cement. So that the fundamentals will tell you कि अगर मेरे को Northeast based company चाहिए, तो ये Star है. Supposing मेरे को एकदम North की कंपनी चाहिए, और मैं बुलिश हूं नॉर्थ इंडिया में, एंड कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, श्री सीमेंट है. पैन इंडिया, वी टॉक्ड अबाउट अल्ट्राटेक. सो दिस फंडामेंटल्स विल टेल यू
अच्छा, मतलब Right. बेसिकली स्टॉक का जो बैकग्राउंड है, बिजनेस मॉडल है, मैनेजमेंट कौन है, प्रॉफिट्स वगैरह, टर्नओवर क्या है, So fundamentals are absolutely there. You're studying the numbers, गॉट इट. how the company is performing. So ultimately, मैं जब कोई business own करना चाह रहा हूँ, I'm the owner. I want to be the owner. So how is it functioning? मेरे को कहाँ पे चाहिए? So I'm bullish in the northeast. In cement, I go for Star. I'm going in the north, I go for Sri Cement. If I am bullish pan India, I'll rather go for Ultratech. Right? So if you go down here and if you see what is the difference between fundamental and technicals, right? तो तुम देखो, अगर मैं अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ फंडामेंटल में कि आज का अर्निंग्स क्या है और कैसे इंप्रूवमेंट आने वाला है, ऑल द फैक्टर्स रिलेटिंग टू अर्निंग्स. लेकिन टेक्निकल में मैंने तुमको एक ही इंपॉर्टेंट चीज बोला, भाव भगवान है. सो अल्टीमेटली एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड प्राइस, कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा कंपनी का स्टॉक प्राइस या नीचे जाएगा, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर. राइट. द सेकेंड थिंग, so what is the data you're going to look at? Balance sheet, annual reports. ये for fundamentals. For fundamentals. ठीक है. Right? Technical में क्या देखोगे? Price chart, volume, indicators. Right? What is the time frame? तुम अगर टाइम फ्रेम देखोगी फंडामेंटल्स में ज्यादा, अगर तुम बोलोगी 2 months 3 months, तो फंडामेंटल्स कांट वर्क बिकॉज क्वार्टरली अर्निंग्स आते हैं. Got it. Right? But in technicals, I can have a 5-day view, 1-day view, and I can even have a monthly view. लेकिन तुम मेरे को 10 साल का बोलोगी, probably it's not that easy. Only a seasoned technical analyst can do that. ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? हम लोग जब टाइम फ्रेम देखते हैं, तुम अगर खोलती हो प्राइस एक्शन, हाँ, जो हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट में, तो तुम एक चार्ट का टाइम फ्रेम देखोगी, तो तुम देखोगी वो अल्टीमेटली अगर डेली टाइम फ्रेम में 1-1.5 साल कवर करता है. So when you are using and you're seeing that time frame, you get used to that time frame. So technically is ideally suited for any time frame between say intraday to 1.5 years. Fundamental, much longer picture, right? Fundamental में तुम क्या करती हो? Valuation खोजती हो कि इस कंपनी का valuation क्या होना चाहिए through the matrix. But technical, there is nothing called valuation, right? Is the buying pressure? It is going to go up. If there's a selling pressure, it's going to go down. It doesn't look at valuation, right? And the last what is important is that fundamental will always be driven by performance, earnings, right? And technicals will be always driven by a combination of liquidity and price action, okay. right? If there is liquidity is good, more buyers are there, it'll go up, even if the fundamentals are not that good. लेकिन चेतन भाई, आपको लगता है नहीं कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है? मतलब ये तो जितना मैं आपसे समझ पा रही हूँ, बोथ सीम लाइक इनपुट्स जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, राइट? Okay, so saying क्या है that fundamentals will help you to identify the company, what to buy, right? अगर मैं fundamentally किसी में bullish हूँ, तो मेरे को पता है कि ये कंपनी है. Out of the 3 we discuss, Ultratech, Star or Sri Cement. So if I know the fundamentals, technicals will tell me when to buy. Got it. तो दोनों के डिफरेंट यूज केसेस है. Right. ठीक है. So क्या खरीदना है, कब खरीदना है, इसको अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो बन जाता है मास्टर स्ट्रोक. गॉट इट. मार्केट समझ आ गया, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंसेस भी समझ आ गए. लेकिन मार्केट्स में ना बिल्कुल चिड़ियाघर वाला सीन होता है कि बुल मार्केट भी सुनने में आता है, बेयर मार्केट भी सुनने में आता है. व्हाट आर दीज टू टर्म्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट? राइट. सो अरुणिमा, ये 2 टर्म्स सबसे ज्यादा मिसयूज होते हैं, बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट. कोई ट्रेडर होता है, उसके लिए 2% अगर उसके भाव घट जाता है तो उसके हिसाब से वो बेयर मार्केट हो जाता है, राइट? और तुमने कुछ ले लिया और वो 10% घट गया, तुम्हारे हिसाब से वो बुल मार्केट वाला स्टॉक ही वो बढ़ेगा. बट इन क्लासिकल डेफिनेशन, बुल मार्केट से पहले तुम बेयर मार्केट समझो, राइट? कोई भी भाव ऊपर भाव से 20% अगर घट जाए, 20% फॉल, उसको हम लोग बेयर मार्केट बोलते हैं, राइट? सो वी से इट हैज एंटर्ड इनटू अ बेयर मार्केट.
So generally 20% Arunima, the prices don't fall in a normal correction. ये कितने टाइम पीरियड में? ये कभी भी हो सकता है, ऊपर से 20% fall. एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर 20% गिरे तो बेयर मार्केट, वो बेयर मार्केट में घुस गया, ठीक है। और वहां से जो लोएस्ट प्राइस है अगर 20% रिकवर कर जाता है, सो वी आर बैक इनटू द बुल मार्केट, अच्छा, right? Got it. So this is the classical definition. So technically speaking, we all as investors love bull market because bull market generates wealth. दाम ऊपर बढ़ते हैं, अपनी कंपनी के वैल्यूएशन बढ़ते हैं, स्टॉक प्राइस भी बढ़ते हैं, we are winners. So bear markets is not liked by most of the people. Got it. कई इन्वेस्टर्स के लिए बेंचमार्क अक्सर निफ्टी ही होता है, राइट? Right. उसका कोई फॉर्मूला या थंब रूल है जिससे हमें पता चलता है बेयर या बुल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं? Okay, अरुणिमा, in 1996-97 निफ्टी का वैल्यू क्या था तुमको पता है? नहीं। 1000. अच्छा, 1000, ओके। राइट, आज निफ्टी क्या है? या 25,500, राइट? सो 24,500 पॉइंट्स बढ़ा है. नाउ इफ यू सी देयर इज अ थंब रूल जिससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रफली एवरेज निफ्टी का ग्रोथ क्या होगा. निफ्टी एक इंडेक्स है विच हैज गॉट द टॉप 50 कंपनीज, राइट, जो पूरी इंडिया की 30% मार्केट कैप है, और वो सब अपने सेक्टर्स में मार्केट लीडर्स है. रिलायंस ऑयल एंड गैस है, तुम्हारा इन्फोसिस और टीसीएस आईटी है, ये सारे हिंदुस्तान लीवर्स एफएमसीजी है, यू हैव फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वी हैव गॉट फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, ये सब लीडर्स है. तो ये तुमको एक इंडियन इकोनॉमी का बैरोमीटर बताती है कि भाई मार्केट क्या है. तो अगर तुम इसका एक सिंपल थंब रूल देखोगी तो निफ्टी का जो एनुअलाइज रिटर्न है, राइट, वो इंडिया का सालाना जीडीपी ग्रोथ रेट, राइट, प्लस इन्फ्लेशन रेट, ओके, प्लस एक डिविडेंड यील्ड जो भी प्रमोटर कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है. तो आज अगर तुम देखोगे जीडीपी 6 से 6.5 के बीच में बोल रहा है ग्रोथ साल का, राइट, इन्फ्लेशन लगभग 3.5, करेक्ट, राइट, और डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास है. तो अगर तुम ऐड करती हो 6.5 3.5 तो वो 10 हो जाता है. 10, डिविडेंड 1, तो 11% के आसपास निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ होना चाहिए. सो इफ इट इज ग्रोइंग बाय 11% तो निफ्टी का भी ग्रोथ लगभग 10 से 12-13% के आसपास होना चाहिए, लगभग. जैसे अर्निंग्स ग्रो कर रहा है, दैट इज वेयर द निफ्टी ग्रोथ इज ऑल्सो हैपनिंग. सो व्हेन आई एम अ स्टॉक मार्केट गाय और मैं स्टॉक मार्केट कर रहा हूं, मेरे लिए बहुत नीचे भी इन्फ्लेशन होना अच्छा नहीं है. एज अ कंपनी, इन्फ्लेशन शुड बी growing at certain points of time, so it helps me to make more money and my profits will also be more. अंडरस्टूड, ठीक है. वाह, ये तो बहुत क्रेजी हैक बताया आपने. Right. एंड अगर हम फिर से टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो उसमें कौन सी assumptions है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? So पहला assumption, कोई भी थियोरी में अगर तुम जाओगी, वो थियोरी में assumptions बिना कुछ नहीं हो सकता, right? So the first assumption is markets discount everything, leaving the acts of God. ओके, तो मतलब earthquake, tsunami टाइप. Earthquake, tsunami. अरुणिमा, तुमने सुना होगा कि बीएससी को अभी पेनल्टी लगी है 25 लाख रुपए की. किसके लिए लगी थी अरुणिमा? ओके, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आप पूछ रहे हो. सो वो पेनल्टी इसके लिए थी कि उसने, बीएससी ने जो कॉर्पोरेट डेटा अनाउंसमेंट्स था उसके पेड सब्सक्राइबर्स को पहले दे दिया. ओके, राइट. नाउ जिसको पहले ये डेटा मिल गया उसने क्या किया, उसने जब पॉजिटिव न्यूज था जो कंपनी में, उसने पहले स्टॉक ले लिया, जो नेगेटिव न्यूज था उसने पहले बेच दिया, और जब न्यूज आया तब ऑलरेडी स्टॉक प्राइस डिस्काउंटेड था, प्राइस टन था वो. तो क्या हुआ? व्हाट इज द लर्निंग? कि वेदर आई एम मुकेश अंबानी और अरुणिमा, I need to come to the markets to buy and sell. Right? तो ये important point है. All known and unknown information जो market domain में था या आने वाला है, positive और negative, कहीं न कहीं price में reflected हो रहा है. जैसे मैंने तुमको BSC का example बताया. Right.
ऑल नोन एंड अननोन इंफॉर्मेशन. सो ये मार्केट्स में आएगा ही आएगा. सो ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर हुआ. Clear. Second principle, right? What is more important? How is the price reacting? Then why? How is the price reacting? Then why? एक प्रॉब्लम है अरुणिमा, तुम अगर फंडामेंटल होगी, राइट? एक स्टॉक अगर घटेगा, तुम्हारे लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, राइट? तुम बोलोगे स्टॉक क्यों गिर रहा है, व्हाई इज इट फॉलिंग, तुम एक क्वेश्चन मार्क लगा देगे, राइट? बट द इंपॉर्टेंट थिंग एज ए टेक्निकल एनालिस्ट, मेरे को वाई से कोई मतलब नहीं है. ओके, पॉइंट इज क्यों गिरा है. राइट. अगर कोई न्यूज आया है और वो प्राइस 100 रुपीज है, नेगेटिव या पॉजिटिव हो, मेरे को कोई मतलब नहीं एज अ टेक्निकल एनालिस्ट. अगर वो 100 के नीचे जा रहे हैं न्यूज आने के बाद, मेरे लिए वो नेगेटिव है, बिकॉज प्राइस रिएक्शन नेगेटिव है. अगर वो 100 के ऊपर जा रहा है, इवन इफ इट इज अ नेगेटिव न्यूज, बिकॉज द मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग, और मार्केट ये सोच रहा है कि ये आगे बढ़ना है, कोई पॉजिटिव न्यूज आने वाला है, तो मेरे लिए वो बुलिश है. सो द मार्केट ऑपरेट्स वेरी डिफरेंटली. इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग इंस्ट्रूमेंट. सो तुमको फ्यूचर देखना है, जो हो रहा है उसको फोकस नहीं करना. Got it. Yes. Third most important point is the price is your friend or the trend is your friend. Yes. Right? ट्रेंड तुम्हारा दोस्त है, और ट्रेंड रातों रात नहीं बदलता. ओके, सो टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड्स के 2 पोर्शन रहते हैं, अच्छा. इनफैक्ट 3, राइट? सो वन इज कॉल्ड अ अपट्रेंडिंग मार्केट, ओके. राइट? तो मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये चार्ट खोल रहा हूं. हाइयर टॉप हाइयर बॉटम फॉर्मेशन है महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट. ये देखो, मैंने लाइन बनाई है. कैन यू सी द स्लोप ऑफ द लाइन? हाँ. So it is going up. Up, correct. Right? So now in this case scenario, Arunima, think yourself to be in the beach shore. Beach, okay, wow. Right? I am in vacation mode. Right? Really. अब तुम बीच में जा रही हो और हाई टाइड चल रहा है, तो क्या हो रहा है? वेव्स क्या हो रहे हैं? तुम्हारे पास आ रहे हैं 20 फीट आगे. फिर क्या हो रहा है? एक साथ नहीं जा रहे, फिर 10 फीट पीछे आ रहा है, फिर वापस 20 फीट आगे जा रहा है, 10 फीट पीछे जा रहा है. So can you see the flow? It is higher highs, higher lows, and it is coming closer Okay, to वो you. continuously ऊपर ऊपर जा रहा है. Continuously ऊपर ऊपर जा रहा है. So this is called an uptrend. So when I'm a investor, when I'm a trader and I'm bullish, I would like to have a stock which is showing me this pattern of uptrend. Right? क्योंकि जैसे वो ऊपर जाके थोड़ा नीचे आता है, that area is a good buying opportunity for me. Right? Because it is going to continue the trend. So this is a basic premise. अगर मैं ट्रेंड पकड़ पा रहा हूं अप ट्रेंड, it makes my job more easy. And as I told you, ये जो ट्रेंड तुम्हारा दोस्त है, वो तुमको हेल्प करेगा. Okay. Right? So now let's come down to the next trend, which is called a down trend. Right? तो तुम मेरे को बता अरुणिमा, तुम इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैठी हो, कभी चला रही हो? हाँ, मतलब बैठी तो हूँ मैं. Okay. So number 1 company which comes to your mind? ओला. ओला. तो देखो अरुणिमा, ये ओला का चार्ट है, अपने खोल के देखते हैं. क्या देख रही हो तुम? एकदम नीचे जाते जा रहा है, करेक्ट. ये एकदम डाउन ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम. सो प्राइस नीचे गिर रहा है. क्या था प्राइस लिस्टिंग के टाइम? 120 से 140. अभी क्या आ गया? 40 से 50 के बीच में. तो कैसे जा रहा है? ये एक साथ नहीं गिर रहा है. इट इज गोइंग इन वेव्स. सो इट इज समथिंग लाइक यू आर थ्रोइंग अ बॉल फ्रॉम 10th फ्लोर. तो जैसे स्टेयर्स होते हैं ना. Right. So markets are basically movement in stairs. So when you're going in an uptrend, they're like stairs going up, and in the downtrends, they're stairs coming down. Got it. लिफ्ट नहीं है, स्टेयर्स है. Stairs है. ठीक है. Absolutely correct. और थर्ड स्टेज जो अपने ट्रेंड का बोलते हैं, वो अपने बोलते हैं रेंज. Range. Right? So in a range, basically, the best part is support and resistance. 2 parallel line. राइट? वो ऊपर जाके वहां से घट जा रहा है, नीचे जाके वहां से बढ़ जा रहा है.
Got it. राइट? सो इन अ रेंज नो वन इज अ क्लियर विनर, बायर भी विनर नहीं है, सेलर भी नहीं है, दोनों को चांस दे रहा है, क्योंकि एक बीच का भाव पकड़ रहा है, लड़ाई चल रही है बीच के भाव में। आई डोंट नो अगर आपको याद है, एक बहुत पुराना गेम था जहाँ पे 2 स्लैब्स हैं, बीच में एक बॉल घूमता जाता था. Right. Sounds like that. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. हाँ. सो रेंज में वो साइडवर्ड से ज्यादा ऊपर नीचे का स्लैब, Got it. राइट? सो वो बीच में घूमते रहेगा. ठीक है. सो दीज आर योर 3 ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, रेंज, डाउन ट्रेंड. ठीक है. तो ये जो मैं देख रहा हूं, दिखा रहा हूं, तो इसमें तुम्हारा सिम्टम सिंपल रहेगा, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स, रेंज में सेम टॉप्स सेम बॉटम्स. और So when you have mastered this, you have mastered the technical analysis. ओके. This is what you have to master. With discipline, without emotions. तो ट्रेंड हमने एक बार तो पकड़ ली, लेट्स से, बट ये बार बार क्यों होता है? Okay, so अब ये अपने आते last slide of the assumption. That is called history repeats itself or history rhymes itself. Right? So in this particular case, अगर तुम ह्यूमन इमोशंस देखोगी, हम जब पैसे से डील करते हैं क्या होता है? लालच, ग्रीड, Yeah. डर, फियर. These are the 2 emotions जो हम पैसे से डील करते हैं. When you're dealing with stock market, you are actually dealing with money. Your money, your investment. Right? तो इसमें एक स्टेजेस और साइकिल आती है. तुम देखोगे एक ऑप्टिमिज्म स्टेज के बाद जब तुम सुनती हो कि तुम्हारे पड़ोसी पैसा बना रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तुम बोले भाड़ में गया सब, मैं कूदूंगी. हाँ. राइट? राइट. तुम कूदती हो और मार्केट तुमको रिवॉर्ड भी देता है. राइट? तुमको मजा आ रहा है, तो एक थ्रिल स्टेज आता है. इन दैट थ्रिल स्टेज यू आर एंजॉयिंग, एंड तुमने ख्वाबी सपने बना लिए कि अब मैं प्रॉफिट के पैसे से फॉरेन घूमने जाऊंगी. सो तुमने और पैसा लिया, लोन लिया, सब यहां वहां से. फिर आते एक यूफोरिया स्टेज, सब घुस रहे, पेनी स्टॉक्स 2 रुपया के 10 रुपया हो रहे हैं, 10 का 100 रुपया हो रहा है. एवरीबडी इज यूफोरिक, एवरीबडी इज हैप्पी. ये स्टेज के बाद आता है एंजाइटी का स्टेज. अब वो एंजाइटी में क्या होता है? तुम्हारा प्रॉफिट्स धीरे धीरे वाइप आउट हो रहा है, तुमको डर लग रहा है, लेकिन होप भी है कि निकल जाऊंगा. और फिर यू विल गेट इनटू पैनिक मोड आफ्टर 6 months. नाउ व्हाट शुड आई डू? एंड द लास्ट स्टेज ऑफ द क्रैश is your stage of depression. Now you can't hold. You are slowly getting out of your portfolio. उसके बाद धीरे धीरे होप आता है, मार्केट्स बॉटम आउट होते हैं, द रिकवरी कम्स इन एंड स्लोली द ऑप्टिमिज्म कम्स इन. So 90% of the people are getting in at the top of the markets and getting out at the bottom. And this assumption is true. Why? Because ये ह्यूमन माइंड के साथ एसोसिएटेड है. मैं लॉस को बेयर नहीं कर सकता हूं, मैं नेक्स्ट साइकिल तक देख नहीं सकता हूं. एंड पीपल कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. तो ये एपिसोड में हम लोग को यही बताना है कि नंबर 1, अगर आप ट्रेडर हो तो उसको इन्वेस्टमेंट मत बना दीजिए, स्टॉप लॉस देके काट लीजिए. इफ यू आर एन इन्वेस्टर, प्लीज अंडरस्टैंड ये साइकिल्स आएंगे और ये साइकिल्स में निकलना नहीं है और ऐड करना. तो वो प्लान पहले से सेट होना चाहिए. गॉट इट. आई गेस ये ह्यूमन इमोशंस इतना इंटरलिंक्ड है, पूरा स्पेक्ट्रम ही कवर करता है. Correct. So technical analysis is studying of the human emotions in the chart. यही टेक्निकल एनालिसिस है. अरुणिमा, तुमको बेस्ट स्ट्रेटेजी मिल जाए, राइट, लेकिन तुम्हारा अगर इमोशन सही नहीं है, इज नॉट इन द राइट फ्रेम, वो स्ट्रेटेजी तुम लॉस में निकलोगे. और वाओ, काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम है ये. बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस जब भी मैं देखती हूँ, काफ़ी लोग ना सीधा चार्ट उठा देते हैं, एंड कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स में देखती हूँ. आर वी गोना कवर दैट? राइट.
अरुणिमा प्राइस एक्शन में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज अ बार चार्ट, व्हाट इज अ कैंडलस्टिक चार्ट, ओके नाइस। एंड व्हाट इज अ लाइन चार्ट. मतलब काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहिए एंड आई कांट वेट फॉर दैट। अब जाने से पहले आप एक ऐसा कुछ हैक या कोई इनसाइट दीजिए सो दैट व्यूअर्स बिल्कुल ही ग्रिप हो जाए एंड दे कीप कमिंग बैक टू दिस सीरीज। So, Arunima, there is something called seasonal in the markets. सबकी अपनी सीजन होती है, जैसे विंटर आती है, समर आती है, मॉनसून्स आते हैं. तो अरुणिमा फेस्टिवल्स कब होते हैं? यूजुअली मतलब अक्टूबर के करीब। राइट, सो बेसिकली यू कैन से आफ्टर मॉनसून्स. हाँ, सितंबर से चालू होते हैं, दिसंबर जनवरी चलता है. यस सो फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेशन टाइम. ठंडा भी वेदर है इंडिया में. यस। सो व्हाट डू पीपल डू? दे गो आउट, दे पार्टी। पार्टी, द वर्ड पार्टी. तो इफ यू सी अरुणिमा, ठंडे के कारण और फेस्टिविटीज के कारण द कंजम्पशन ऑफ लिकर इज वेरी हाई. एंड इफ आई शो यू दिस केस स्टडी हियर, ये सारे राधिको कैतान और अपने सारे लिकर कंपनीज है. अगर तुम उसको 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर, 1 जुलाई में लेती हो और 31 दिसंबर में बेचती हो, तुम्हारा जो रिटर्न है दैट इज द सेम अगर तुम पूरा साल होल्ड कर रही हो. सो दैट मीन्स आई एम सेविंग 6 months ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, राइट? एंड यू आर मेकिंग द सेम मनी. राइट। सीजनल्स बोलते हैं उसको. अगर मैं लिकर कंपनी इन्वेस्टमेंट पर्पस में 1 जुलाई को लेके 31 को काटता हूँ, ये सारी डेटा देखो लास्ट मेनी ईयर्स के, राइट? एंड इफ यू आर सीइंग हियर, इफ यू सी द चार्ट्स, द एरो फर्स्ट एंड सेकंड, first one is for entry, second one is for exit. If you see, the returns has been the same if I would have held it for 1 year. अच्छा, तो जो आपको एक साल में मिलता है वो कंप्रेस होके 6 महीना में वही रिटर्न आ रहा है. 6 महीना तुम्हारा पैसा फ्री है, तुम कुछ भी कर सकती हो. देखो अरुणिमा, फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट अगर शादी ब्याह रहेगा, सीजनल रहेगा, ठंडा रहेगा और तुम लिकर कंज्यूम करोगी या मैं कंज्यूम करूंगा या पब्लिक कंज्यूम करेगा, what did I say? History repeats itself. Got it. Amazing. On that note, thank you so much for your time. ये बहुत बहुत हेल्पफुल था. Thank you Arunima. Thank you everyone. और हो सकता है टाइम मिले, come back to the next episodes. See you then. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure.